हेलो स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो सावर्ट का नियम। तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये या तो पूछ सकते हैं कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, या पूछ सकते हैं कि बायो सावर्ट का नियम बताइए। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ओर्स्टेड का प्रयोग, जिसमें ओर्स्टेड ने क्या बताया था कि यदि कोई धारावाही चालक है, उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बाद बायो सावर्ट ने उसी नियम के आधार पर आगे बताया कि जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है और उसकी दिशा क्या होगी। ये सब क्या बताया हमें, बायो सावर्ट ने बताया। तो उसी के बारे में क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम ओर्स्टेड ने प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद बायो तथा सावर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त किया। तो इस डेरिवेशन में हम चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र और उसकी दिशा ज्ञात करेंगे। सभी को पता है धारावाही चालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। तो उसमें क्या करेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ए बी धारावाही चालक तार लिया और इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो बायो सावर्ट ने अपना प्रयोग किया वो एक अल्पांश के लिए किया। तो हमने इस धारावाही चालक तार में एक डीएल का अल्पांश ले लिया, इसको हम डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, और अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया और उसकी दिशा ज्ञात की। एक बार फिर से ए बी एक क्या लिया, धारावाही चालक तार है जिसमें डीएल अल्पांश है और अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और उसकी दिशा भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सीखेंगे हम कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, कैसे निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने कल पढ़ी, कल की वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा पढ़ी। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, वो निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा तो हम उसे क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे, और यदि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा तो उसे डॉट से प्रदर्शित करेंगे। उसके लिए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा तीर से प्रदर्शित होता है। यदि ये तीर हमारी तरफ आ रहा है तो क्या दिखाई देगा, बिंदुवत दिखाई देगा, बिंदुवत दिखाई देगा। तो इसलिए हम उसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे, डॉट से। और अगर चुंबकीय क्षेत्रीय तीर हमसे दूर जा रहा है तो हमें क्या दिखाई देगी, उसकी पूंछ, तो उसे हम प्रदर्शित करेंगे क्रॉस से। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी आगे आने वाली डेरिवेशन में। तो जब हम अपनी डेरिवेशन में चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे तो यदि हम अपना चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लेंगे तो हम उसे कहीं कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्रॉस 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 क्रॉस। और अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर लेना है तो हम उसे डॉट 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 से प्रदर्शित करेंगे। इतनी बात सभी की समझ में आई। इसके बाद हमने जो डायग्राम बनाया है ये बायो सावर्ट के प्रयोग के द्वारा, उसी के बारे में हम थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक अल्पांश है डीएल, अल्पांश से आर दूरी पर बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और अल्पांश वह बिंदु पी से अल्पांश के बीच की दूरी के बीच बना कोण थीटा है। तो अपनी थ्योरी देखेंगे। तो वही हमने अपनी थ्योरी में लिखा हुआ है कि माना ए बी एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार के किसी अल्पांश बिंदु डेल्टा एल से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायो सावर्ट ने अपने प्रयोगों में क्या देखा, बायो सावर्ट ने अपने प्रयोगों में बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी मतलब जितना ज्यादा चालक में धारा प्रवाहित होती है उतना ज्यादा ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
और दूसरी बात बताई कि चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, जो अल्पांश की लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, अल्पांश होगा, जितना बड़ा अल्पांश होगा उतना ज्यादा ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। और एक बताया कि डेल्टा भी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के होता है। थीटा क्या था हमारा, अल्पांश डेल्टा तथा बिंदु पी के को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण क्या था हमारा, थीटा था। तो उसने बताया कि यह अल्पांश डेल्टा तथा बिंदु पी को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या होगा, साइन थीटा। आगे बताया कि यह अल्पांश डेल्टा और बिंदु पी के बीच की दूरी, अल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी क्या थी हमारी, आर थी, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से अपना डायग्राम देखो। तो डायग्राम के अनुसार क्या बताया बायो-सेवर्ट ने कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक तो होगा हमारा किसके अनुक्रमानुपाती, डेल्टा एल के। यानी ये डेल्टा एल अल्पांश हमारा जितना बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा बताया कि अल्पांश हमारा किसके चुंबकीय क्षेत्र हमारा धारा के अनुक्रमानुपाती। जबकि हमने पहले ओर्स्टेड की पहली डेरिवेशन में अपना क्या पढ़ा था, ओर्स्टेड का प्रयोग, जिसमें ओर्स्टेड ने क्या बताया था कि किसी धारावाही चालक में क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसने अपने प्रयोगों में देखा था कि जब हमारी सुई, कंपास की सुई विक्षेपित हो रही थी तो जैसे जैसे उसने अपनी धारा बढ़ाई थी, चालक में धारा बढ़ाई थी, वैसे वैसे क्या हुआ था, सुई में विक्षेप बढ़ा हुआ था। तो सुई में विक्षेप किसके कारण बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। यानी जैसे जैसे चालक में धारा बढ़ाई गई, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, और चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने पर क्या हुआ, सुई अधिक विक्षेपित हुई। तो उसी के आधार पर क्या बताया बायो-सेवर्ट ने कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा की। यानी जितनी ज्यादा धारा हमारे चालक में प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। इतनी बात सभी की समझ में आई। आगे देखो, और उसके बाद हमारा थीटा था, साइन थीटा। साइन थीटा में क्या बताया उसने कि जो अल्पांश है तथा अल्पांश व बिंदु पी के बीच की दूरी के बीच बना कोण, यानी अल्पांश और अल्पांश व बिंदु पी के बीच बना कोण, कितना कोण बना, थीटा की ज्या का मतलब होता है साइन और कोज्या का मतलब होता है कोस। तो ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अपनी डेरिवेशन से क्या था, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके था, साइन थीटा के। तो एक बार फिर से क्या बताया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट ने कि यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई। यह चालक के अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा आई। हम डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, यानी डी बी डी आई। उसके बाद आगे बताया कि यह अल्पांश डेल्टा एल तथा बिंदु पी को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। आगे बताया यह अल्पांश डेल्टा एल और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r², या डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती r²। तो इन चारों समीकरण को मिला के क्या बनाया गया, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए क्या किया, μ0/4 कांस्टेंट वैल्यू रख दी, डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। जहाँ पे μ0/4 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जहां पर हमारा μ0 है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। समझ में आई। एक बार फिर से देखो इस डेरिवेशन को कि बायो-सेवर्ट ने ओर्स्टेड के प्रयोग के आधार पर ही बताया। जैसे कि ओर्स्टेड ने बताया था कि यदि हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसी के आधार पर बायो-सेवर्ट ने बताया कि वो चुंबकीय क्षेत्र
का सूत्र बताया और उसकी दिशा ज्ञात की। उसके लिए बायोसेवर्ट ने क्या किया, एक धारावाही चालक लिया जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की। तो जो बायोसेवर्ट था उसने अल्पांश के लिए किया था ये, तो हमने उसका क्या मान लिया, अल्पांश। अल्पांश होता है किसी भी तार, कुंडली, कुछ भी हो उसका एक छोटा सा अवयव, वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्पांश। जिसकी दूरी कितनी ली उसने, dl या डेल्टा l, और उससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर उस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। तो उसके लिए क्या की, ये 4 बातें बताई कि डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों इक्वेशन से क्या आया, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर क्या गया है, कांस्टेंट वैल्यू ली जिसकी मान कितना होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। जहां पर हमारा म्यू नोट क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। इसके बाद आई बात दिशा की, कि दिशा कितनी होती है, राइट, उसकी दिशा क्या होगी, किसकी, हमारे चुंबकीय क्षेत्र की। जो बायोसेवर्ट का प्रयोग हमने किया उसमें हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उसके लिए फिर से अपने डायग्राम पे आओ। कल हमने अपनी वीडियो में क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो उसमें हमने पढ़ा था दाएं हाथ का हथेली का नियम, जिसमें बताया गया था कि यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा फैला लें और अंगूठे को धारा की दिशा में, अपनी कल की नोट्स खोलो उसमें देखो कि यदि हम अंगूठे को धारा की दिशा में कर दे और जो उंगलियां है उसे उस दिशा में फैला दे जिस दिशा में हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो हमारी हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो सब अपना दाहिना हाथ लेकर आओ और इस प्रकार से फैलाओ उसे कि अंगूठा ऊपर की तरफ हो और हमारी अंगुलियां, जो फैली हुई उंगलियां है वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, पी की ओर। तो तुम क्या देखोगे कि हमारी जो हथेली होगी वो कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। कहाँ होगी हथेली हमारी, अंदर की ओर होगी। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमारा अंदर की ओर होगा। जब हम अपने अंगूठे को धारा की दिशा में फैला देंगे और उंगलियों को क्या कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर देंगे, तो हमारा जो हथेली होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमारा अंदर की ओर होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा तो अभी हमने पढ़ा था क्या होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो तब उसे क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, क्रॉस, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा ना, क्रॉस। एक बात और सोचने वाली है कि यदि हमारा बिंदु P इस दिशा में न होकर इस दिशा में होता, यहां पर होता, तो क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र, डेरिवेशन तो वही होती सब कुछ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज हो जाती। कैसे होती चुंबकीय क्षेत्र की, जब हम अपना अंगूठा ऊपर की तरफ करते और उंगलियों को इस दिशा में फैलाते, यानी हम अपना हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाते कि अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ हो धारा की दिशा में और इधर हमारा पी हो, तो जो उंगलियां है वो बिंदु पी की तरफ हो, तो हम देखते क्या कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारी हथेली है वो बाहर की ओर होती। कहाँ होती है हमारी हथेली, बाहर की ओर। तो उससे क्या पता चलता कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता, बाहर की ओर होता। तो जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता तो उसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं हम, डॉट से। कहीं से प्रदर्शित करते हैं हम उसे, डॉट से, क्योंकि हमने अभी बताया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो हम क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे, और जबकि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हो तो उसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे हम, डॉट से। तो ये था हमारा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये बायोसेवर्ट का नियम। अब हम आगे पढ़ेंगे बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। तो उसके लिए हमारा पहला हेडिंग है, तो बायोसेवर्ट के अनुप्रयोग में हमारा पहला हेडिंग है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब हम बायोसेवर्ट के नियम का प्रयोग करते हुए डेरिवेशन करेंगे तो वो कहीं पर करेंगे, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आई वर्ताकार धारावाही कुंडली क्या है। कुंडली धारावाही एक हमारा तार है, चालक तार, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है
और उसे मोड़कर एक कुंडली बनाई गई हो वर्त के आकार की, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वर्ताकार धारावाही कुंडली। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कुंडली के केंद्र पर, यानी जो हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो कहाँ पर निकालेंगे, कुंडली के केंद्र पर। तो समझ में आई वर्ताकार धारावाही कुंडली क्या है, जब हमारे एक तार हो जो कि चालक हो, उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और उसे मोड़ के एक वर्त के आकार की क्या बना दी जाती है, कुंडली बना दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ताकार धारावाही कुंडली। तो इसमें क्या है, माना आर त्रिज्या की एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है, यानी मतलब आर एक तार है जिसे मोड़कर क्या कर दिया गया, एक कुंडली बना दी गई। उस कुंडली के बिंदु O यानी केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आई। तो माना आर त्रिज्या की क्या हमारी एक कुंडली है, तो इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे हम, जो हमने डायग्राम में बनाया कि माना आर त्रिज्या की एक कुंडली है वर्ताकार, जो कि कागज तल के लंबवत कागज के तल में है तथा इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जब हम कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, किसके नियम के द्वारा करेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या था कि अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB बराबर μ0/4 वहां पर अल्पांश क्या था हमारा, डेल्टा L था। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, AB एक अल्पांश ले लिया। तो फॉर्मूला क्या आया था हमारा, dB = μ0/4 आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पर थीटा हमारा क्या था, अल्पांश, और अल्पांश व जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उसको मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण, यही था उसमें हमने देखा था। अल्पांश और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु को अल्पांश से मिला दिया जाए, तो जो अल्पांश के साथ वो रेखा कोण बनाएगी वो क्या होता है हमारा, थीटा। तो इसमें हमारा थीटा क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ये हमारा थीटा कितना आ रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री। क्योंकि ये मैथ में भी पढ़ा है सबने कि जो स्पर्श रेखा होती है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एक प्रकार से क्या हुई हमारी, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वो केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। तो हम डेरिवेशन में क्या करेंगे, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तो dB बराबर क्या होगा, μ0/4 आई dl/r स्क्वायर, यानी साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है साइन 90 की, 1। तो क्या बचा, dB = μ0/4 आई dl/r स्क्वायर, ये आ गया इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, संपूर्ण कुंडली के लिए, यानी अभी हमने छोटे भाग के लिए निकाला, अब हम इस पूरी कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो पूरी कुंडली के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि जब हमें पहले हम छोटे पार्ट के लिए निकालते हैं और जब हमें संपूर्ण पार्ट का निकालना हो तब क्या करेंगे, हम उस छोटे भाग का समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे, उस छोटे से भाग का हम समाकलन कर देंगे। तो जब हम छोटे भाग का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुंडली के सारे छोटे 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 भाग का आ जाएगा। तो क्या निकल के आइए, इसी प्रकार परिधि, कुंडली की परिधि यानी कुंडली की जो लंबाई है वह क्या हुई हमारी, एक वर्त के आकार की है, तो क्या हुई कुंडली की परिधि। तो सबसे पहले हमने क्या किया, dB का समाकलन कर दिया, यानी संपूर्ण कुंडली के लिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = इंटीग्रल dB। तो B बराबर क्या होगा, dB की वैल्यू टेक दी, यहाँ पर क्या आएगा, μ0/4 आई dl/r स्क्वायर। तो B बराबर μ0/4 आई आई/r स्क्वायर बाहर आ गया, dl का समाकलन किया। क्यों किया dl का समाकलन, क्योंकि हमने भी dl का छोटे से भाग का किया और हमें संपूर्ण भाग का करना है। तो छोटे छोटे dl भाग ले देंगे तो संपूर्ण कुंडली का निकल कर आ जाएगा। तो हमें पता है dl क्या है हमारा, संपूर्ण कुंडली की लंबाई परिधि, लंबाई क्या है हमारी, परिधि एक वर्त की, जिसकी कितनी होती है वर्त की परिधि, 2πr।
तो जब हम डीएल का समाकलन करेंगे तो क्या है हमारा निकल कर, B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4πI r² इंटू डीएल का क्या आएगा 2πr। यहाँ तक समझ में आई। एक बार फिर से देखो, हमें कहा गया है वर्ताकार धारावाही कुंडली, हमने वर्ताकार धारावाही कुंडली बना दी, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो बायो-सेवर्ट ने कैसे निकाला था चुंबकीय क्षेत्र, उसने एक अल्पांश लिया था, तो उसने तार में अल्पांश लिया, हमने कहा कुंडली में एक अल्पांश ले लिया और बिल्कुल वही फॉर्मूला लगा दिया जो हमारा बायो-सेवर्ट का नियम था। फॉर्मूला ये था, अपनी थीटा देखा कितना है, उसके बाद अल्पांश का समाकलन करके देखा कि अल्पांश टोटल कुंडली का कितना है, तो हमने संपूर्ण कुंडली का क्या निकाल दिया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। थीटा 90 डिग्री रखने के बाद डीबी हमारा ये आया। संपूर्ण कुंडली के लिए हमने डीबी का समाकलन किया, समाकलन डीबी की वैल्यू रख दी यहाँ पर, डीएल का समाकलन किया, डीएल हमारा 2πr है, इसमें एक r से ये r कट जाएगा तो क्या बचेगा आगे, B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π/2πI/r। 2π से 4π गया, कितना बचा 2, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट I/2r। यदि कुंडली में n फेरे मतलब उसमें जो चक्कर लगाए गए हो तार के वो कितने हो n हो, तब क्या कर देंगे n से मल्टीप्लाई, यानी B इज इक्वल टू म्यू नोट NI/2r। तो ये हमारे क्या है धारावाही कुंडली वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर केंद्र पर निकल कर आया। अब हमारा हेडिंग अगला, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग का वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हमें कुंडली की अक्ष पर निकालना है, वो हमने कहाँ निकाला था, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। अब हमें कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या है, वही बायो-सेवर्ट के नियम की तरह कि माना आर त्रिज्या की एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें क्या आई धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत है। वहां पर हमारा कुंडली का तल कैसा था, कागज के तलवत, यानी ऐसे था वहां पर लंब, और अब क्या था, अब क्या है वो ऐसे, और इसकी कहाँ निकालनी है अक्ष पर, यानी ये इसकी अक्ष हो गई। इस अक्ष पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुंडली लंबवत यानी क्या है, अक्ष के लंबवत रखी हुई है ऐसे, तो इस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो माना आर त्रिज्या की, कैपिटल आर त्रिज्या की एक वर्ताकार कुंडली है जिसमें आई एम्पीयर की क्या हो रही, धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली कहाँ है, कागज के तल के लंबवत है, सभी की समझ में आया कागज के तल के लंबवत क्या हुआ। और कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे उसमें क्या था, हमने क्या लिया, कुंडली का एक क्या लिया, अल्पांश ले लिया, कितना dl, और बायो-सेवर्ट का नियम लगा दिया। क्या था बायो-सेवर्ट का नियम, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4πI/dl sin थीटा अपॉन r²। तो जब dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4πI/dl sin थीटा अपॉन r² हुआ, तो इसमें हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर थीटा हमारा क्या होगा, थीटा हमारा होगा 90 डिग्री, थीटा क्या होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा क्या है, अल्पांश है, और अल्पांश तथा बिंदु P के बीच कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसे समझने के लिए हमारी कुंडली ऐसे रखी हुई है, ये हम मान के चले हमने अल्पांश लिया, तो ऐसे है, ये सभी को दिख रहा है, तो कितना कोण बना ये 90 डिग्री बनेगा ये, यानी ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री, सभी घर पे करके देख सकते हो, यानी कितना एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का। तो हम थीटा की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1, हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90। उसके बाद dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4πI/dl अपॉन r² आ गया।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम से डीबी की दिशा क्या होगी, पी क्यू की दिशा में होगी। एक बार डीबी की दिशा देख, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली से हमारे डीबी की दिशा निकलेगी। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या था, अंगूठा अपना कहाँ कर दो, धारा की दिशा में, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उस दिशा में उंगलियां फैला दो। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारा हथेली के लंबवत होता है, यानी जब उंगलियां हमारी इस दिशा में फैली है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, लंबवत होगा, यानी इसके क्या होगा, लंबवत 90 डिग्री बनाते हुए होगा। तो वो लंबवत बाहर को कैसे दिखाओगे, यही रेखा दिखाओगे कि ये लंबवत हो गई, किसके, इस रेखा के लंबवत दिखा दिए। ठीक, मान के चले कि हमारा क्या है, फाई है, तो ये भी क्या होगा हमारा फाई। ऐसे ही एक अल्पांश इधर लेके कर दिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे इधर हुआ ऐसे ही इधर कर दिया। ये दोनों फाई है तो ये दोनों भी फाई होते हैं। कैसे हुए एक बार देख लो, ये फाई है, ये 90 डिग्री है, या रेखा इस रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जब ये फाई है इधर तो ये ऊपर का कितना हुआ, 90 माइनस फाई, और हमें पता है ये भी 90 है, सॉरी ये भी 90 है। जब ये 90 है और ये 90 माइनस फाइव है तो 90 में से 90 माइनस फाइव गया तो क्या निकल कर आ गया इधर 5। ऐसे ही इधर का होगा, ठीक है ना, ये 90 है ये 5 है तो ये ऊपर का 90 माइनस 5, और ये 90 है और 90 में से 90 माइनस 5 गया तो क्या है 5। ऐसा ही इधर का आया 5। तो डीबी के क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए घटक, डीबी कोस थीटा, डीबी साइन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा कैसे हुई, पिछली डेरिवेशन में बताया। ऐसे इसके दो घटक डीबी कोस फाई, डीबी साइन फाई। कोस फाई बराबर और विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और डीबी साइन फाई आपस में ऐड हो जाएंगे। जो ये थीटा है ये फाई लिख लेना। इसके बाद आगे ये डायग्राम समझ में आया सभी के, तो क्या लिख दिया, दो घटक डीबी कोस फाई हुआ, एक डीबी साइन फाई हुआ। कोस फाई विपरीत है, आप बराबर है निरस्त कर दिए जाएंगे, और डीबी साइन फाई आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब नेट चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कैसे होगा, डीबी साइन फाई का समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 से, एक हमारी ये है, डीबी की वैल्यू रख दी यहाँ पर। जब हमने यहाँ पर डीबी की वैल्यू रखी तो आगे क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, अपने फिर से डायग्राम में देखो एक बार, यहाँ पे हमारा आर है, वहां पर क्या होगा। सबसे पहले तो अपना आर देखो, अल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी आर होता है ना, पायोसिवट में पढ़ा। अल्पांश तथा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उनके बीच की दूरी क्या थी हमारी आर। लेकिन यहाँ पर क्या हुई, हमारा क्या है, आर त्रिज्या है ये और एक्स दूरी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा, ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। यानी कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और यहां पर क्या होगा, ये अंडर रूट। इतनी बात समझ में आई सभी के। अब हमें साइन फाई की वैल्यू चाहिए। साइन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन फाई बराबर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अंडर रूट। सॉरी यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से वर्ग होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, सॉरी अंडर रूट होगा लंब, क्योंकि कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो साइन फाई बराबर आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, और आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। साइन फाई की वैल्यू टेक दी, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इस 2 में 1/2 जुड़े ऐड होगा तो कितना बनेगा, तो इसमें ये वैल्यू टेक दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
क्योंकि वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है आर की वैल्यू, तो जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। साइन फाइव बराबर लंब बटे करण, करण क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू टिकी। यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1/2, तो 1 + 1/2 इक्वल क्या होगी, 3/2, यानी b = μ0 अपॉन 4 पाई dl r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो b = μ0 अपॉन 4 पाई r एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और dl का समाकलन, dl हमारी वर्ताकार कुंडली है का अल्पांश है, तो समाकलन होगा कितना आएगा, 2 पाई r। तो dl की जगह क्या रख दिया हमने यहाँ पर, 2 पाई r। तो 2 पाई से पाई कटेगा, 4 को काटेंगे 2 बचेगा, तो क्या बचेगा, b = μ0 अपॉन 2 i r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद आगे, यदि हमारी कुंडली में n फेरे है तो क्या होगा, b = μ0 n से मल्टीप्लाई हो जाएगी आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यदि x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के कहाँ निकालना है, सेंटर पे निकालना है, तब b = क्या हो जाएगा, μ0 i n r स्क्वायर और x 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर और 3 की 3/2 है पावर, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा, r³। तो यानी b = μ0 i n r स्क्वायर अपॉन 2r³ कटेगा ये, तो b = कितना आ गया, μ0 n i अपॉन 2r। यहाँ पे तुम्हारी डेरिवेशन खत्म। आज के लिए इतना ही।